हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट लाइव दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में साइंस एवं सोशल साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 40 सही हो एवं हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं संस्कृत में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 50 सही हो तो जल्द ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी है उसे भी बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और ध्यान देंगे दोस्तों, आज का जो पाठ है सामाजिक विज्ञान का पार्ट 10 है, जिसमें हम लोग देखेंगे सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। हम लोग सामाजिक विज्ञान का पार्ट 10 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आज राजनीतिक शास्त्र के सेकंड अध्याय सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, इसका पार्ट 1 आज है। इससे और भी पार्ट मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। ध्यान देंगे, सामाजिक विज्ञान का पार्ट 10 चल रहा है, जिसमें पॉलिटी राजनीतिक शास्त्र से देख रहे हैं दूसरा अध्याय। तो चलिए देखते हैं आज का सेट का क्वेश्चन 1 और हम लोग इसे डिस्कशन के साथ चलेंगे। तो इसलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी से लाइक कर दें। तो क्वेश्चन 1 कहता है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें और ध्यान देंगे आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उस चैट से जरूर जुड़ें। उससे जुड़ने से आपको ये फायदा होगा कि आप एक ऑनलाइन टेस्ट की तरह इस क्लास को कर सकते हैं। हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर मालूम हो तो उसमें जरूर दें। और ध्यान देंगे यह क्लास आपका लाइव चल रहा है और प्रतिदिन शाम 7 बजे मैट्रिक के लिए चलती है। तो बहुत बढ़िया, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए इसी तरह से सभी लोग उत्तर देंगे। तो जल्दी से बताएं, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह से सभी लोग मेहनत करते रहे, आप लोग का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है और आप लोग के सपोर्ट से ही बहुत जल्द ही आपका अपना यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप 1 के सब्सक्राइबर को पार कर रहा है। इसी तरह से आप लोग सहयोग करते रहें, सपोर्ट करते रहें। हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1959 ईस्वी में। याद रखेंगे, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब शुरू हुई? तो 1959 ईस्वी को याद रखेंगे। 1959 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। किस देश का सरकार है जो संघ सरकार है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या अमेरिका हो सकता है, चीन, ब्रिटेन या कोई नहीं? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। संघ सरकार का उदाहरण है। बहुत बढ़िया, सभी लोग उत्तर देंगे। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग उत्तर देंगे। गलती होगा कोई बात नहीं, गलती से ही आप लोग सीखेंगे, इसलिए सभी लोग उत्तर देंगे और अंत में हमें जरूर बताएंगे कमेंट में दोस्तों, चैट में नहीं, लास्ट में कमेंट में आप बताएं कि आप लोगों को कितने प्रश्न पहले से याद थे और जो भी प्रश्न का उत्तर याद नहीं थे उससे आप जरूर याद कर लें। तो जल्दी से बताएं, संघ सरकार का उदाहरण है। बहुत बढ़िया, प्रयास करें, सभी लोग उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे संघ सरकार का उदाहरण किस देश का है? अमेरिका का। याद रखेंगे अमेरिका में कैसी सरकार है? तो संघ सरकार। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। किस शहर में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी? क्या कोलकाता में की गई थी, दिल्ली में, मुंबई या चेन्नई? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। बहुत बढ़िया।
और दोस्तों एक आप लोग के महत्वपूर्ण सूचना है, आप लोग गणित के क्लास के लिए बार बार कमेंट कर रहे थे, तो कल आप लोग का गणित का क्लास होगा और वह क्लास त्रिकोणमिति से होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला है वो आप याद कर लें, और हम आपको आज त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला है व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, उससे आप याद कर लें और कल के क्लास में आप लोग पूरा सहयोग करें, पूरे आंसर दें और समझते हुए चलें, क्योंकि त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है जो फार्मूला आधारित है। अगर आपको फार्मूला ही याद नहीं रहेगा तो मेरा एक क्लास भी समझ में नहीं आएगा त्रिकोणमिति का। इसलिए सर्वप्रथम आप लोग फार्मूला को याद कर लें। हम आज लाइव क्लास के बाद आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में हम त्रिकोणमिति का फार्मूला सेंड कर देंगे, उससे आप लोग याद कर लें। और कल आप लोग का मैथ का क्लास होने वाला है, इसलिए आप लोग तैयार हो जाएं। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखेंगे चेन्नई में। कहाँ दोस्तों? चेन्नई में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है, इसी तरह से लाइव क्लास लेने के लिए उत्तेजित होते हैं, इसलिए लाइक जरूर करें। और दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मालूम चल सके कि प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास हो रही है। आप कहाँ छूटे हुए, आप भी जल्द से जल्द जुड़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर देंगे कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया। कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, सभी लोग देंगे। गलती हुआ कोई बात नहीं, प्रयास तो कीजिए, प्रयास करने वाला ही सफल होता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1946 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे और ध्यान देंगे दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास होती है और लाइव क्लास जब चल रही होती है तभी आप लाइव चैट का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लाइव क्लास नहीं कर रहे हो तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, चैट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं, आप लाइव क्लास के बाद देख रहे हैं यह क्लास को, तो आप अगले दिन से शाम 7 बजे रेडी रहें। प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में एक तरह से आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर दें कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। कुछ लोग बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं सभी लोग, जितने भी लोग इस क्लास को कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा प्रदर्शन करें। धीरे धीरे आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। और यह ध्यान देंगे सभी चैप्टर से अगर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाता है तो आप लोग को टेस्ट भी लिया जाएगा। आप हम नहीं बताएंगे, आप लोग ही सिर्फ उसका जवाब देंगे और ऑनलाइन टेस्ट भी होगा दोस्तों। आपको PDF के रूप में मिलेंगे। आप ऑनलाइन टेस्ट घर बैठे बैठे अपना टेस्ट दे सकते हैं। उसका डिस्कशन फिर वीडियो के माध्यम से होगा। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करें, अच्छा से समझते हुए चले, सब चीज़ का व्यवस्था किया जाएगा। आप घर बैठे टेस्ट देंगे दोस्तों, मेरे पास वो टोटल डाटा आ जाते हैं। तो चलिए पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि कौन है जो केंद्र शासित प्रदेश है। और इस प्रश्न का जो भी विद्यार्थी उत्तर नहीं देंगे, हम समझेंगे वो एक्टिव नहीं है, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि इतना आसान सवाल का उत्तर जो नहीं देगा वह क्या मैट्रिक में एग्जाम में पास होगा। इसलिए आप लोग इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर देंगे कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश। सभी लोग जानते हैं दोस्तों कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही देंगे कि कौन केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग उत्तर देंगे। हाँ, इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें। तो याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो चंडीगढ़। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देंगे आप लोग
कल का क्लास मैथ का होने जा रहा है, इसलिए आप लोग फार्मूला को सही से याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि जो बिहार राज्य है उसमें नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। जितने भी शहर, बड़े बड़े शहर हैं, जिस प्रकार से पटना हो गए, ये सभी क्या गया हो गए, नगर निगम में आते हैं। तो नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कम से कम कितने वार्ड होने चाहिए, कितनी संख्या है वार्डों की? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है दोस्तों? तो 42, 42 है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? बहुत बढ़िया, सभी लोग उत्तर देंगे। चलिए आप लोग फास्ट बहुत बढ़िया हैं, इसी तरह से मेहनत करते रहें और हमारे बताने से पहले सभी लोग उत्तर दें। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग हमारे बताने से पहले उत्तर दें, तब आप लोग का क्लास सफल होगा। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई थी? तो वह राजस्थान से। किस राज्य से? तो राजस्थान से। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? बहुत बढ़िया, इसी तरह से उत्तर देंगे। तो याद रखें ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो वह पंचायत सचिव होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबा दें। दबाने से चैनल सब्सक्राइब हो जाएंगे और जो बगल में घंटी है उसे बजा दें। उससे बजाने से आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। कैसी सरकार होती है संघीय व्यवस्था में? एकल, दोहरी, त्रिस्तरीय या कोई नहीं? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करें, इसी तरह से उत्तर दें। तो याद रखेंगे संघीय व्यवस्था में सरकार दोहरी होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। कितनी सूची भारतीय संविधान में अधिकारों की है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि भारतीय संविधान में अधिकारों की कितनी सूची है। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची कितने हैं? तो 3 हैं। कितने दोस्तों? 3। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान के द्वारा कितने मान्य राष्ट्रीय भाषाओं हैं, कितने भाषाओं को राष्ट्रीय करार किया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है, कितनी है? तो याद रखेंगे 22। ये सभी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? जल्दी से बताएं। इससे पहले आपसे पूछा था कौन केंद्र शासित प्रदेश है, अब पूछ रहा है दोस्तों, इस बार पूछ रहा है कौन नहीं है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि कौन है जो केंद्र शासित क्षेत्र
नहीं है। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे मिजोरम, मिजोरम है जो केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है, तो कितने केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रों की संख्या है दोस्तों? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि भारत में वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यह जो है आपके सिलेबस के अनुसार यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए आप जो बुक में है उसी के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि अभी कुछ चेंज भी हुए दोस्तों, तो इसके अनुसार चेंज होने के अनुसार आप नहीं उत्तर देंगे। जो आप लोग का सिलेबस जो आपके बुक में है उसी के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो याद रखेंगे वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो वह है 9। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है दोस्तों निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि कौन सा कारक है जो ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। क्या मुखिया ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, न्याय मित्र या सरपंच या न्याय सचिव, कौन कारक है जो ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे मुखिया जी हैं जो ग्राम कचहरी के अंग नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, कैसी सरकार होती है? संघीय व्यवस्था में। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे बताने से पहले आप लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए धीरे धीरे आप लोग में सुधार हो रहे हैं, अब ज्यादा लोग उत्तर देने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बताएं संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, कैसी होती है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या कोई नहीं? चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बहुदलीय। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? तो बहुदलीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो बिहार के स्थानीय निकाय में चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे जो बिहार के स्थानीय निकायों में चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं के लिए 50-50 का आरक्षण है, अर्थात 50% आरक्षण है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 25, अर्थात ऑप्शन ए। 25 देशों में 25 देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, चुने जाने का प्रावधान है। जल्दी से बताएं कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे 5000 सदस्य, 5000 आबादी पर पंचायत समिति की एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। याद रखेंगे 5000
अगर आबादी होगी तो पंचायत समिति के लिए एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और ऑप्शन सी। और ध्यान देंगे, आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि कल का क्लास गणित का होगा, मैथ का होगा, जो त्रिकोणमिति चैप्टर से होगा। इसलिए आप लोग त्रिकोणमिति से सभी फार्मूला को याद कर ले, एक बार जरूर देख ले, ताकि अगले दिन का क्लास समझ में ज्यादा आए। और हम इस क्लास के बाद आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं उसे सेंड कर देंगे, उससे आप लोग जरूर देख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की, प्रदान की? दोस्तों फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कहता है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को, ध्यान देंगे, जब भी कोई संविधान में थोड़ी सी संशोधन होती है तो वह ईस्वी का नाम दिया जाता है कि 35वां संविधान संशोधन, 36वां, 45वां, 49वां, इसी तरह से नाम पड़ जाता है। तो आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो केमा संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। क्या 73वां, 72वां, 71वां या 74वां? दोस्तों इसका मतलब होता है कि संविधान संशोधन इतना बार हुआ, तो 1992 ईस्वी में कितनी बार था? 73वां बार था या 72वां या 71वां या 74वां, जिसमें नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे 74वां संविधान संशोधन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? दोस्तों जब आजाद हुए थे उससे पहले देश में रियासत चलते थे, तो वही आपसे पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जब देश आजाद हुआ था उस समय भारत में कितनी देशी रियासत थी? जल्दी से इस प्रश्न करते हैं। रियासत ही विभाजित होकर टूट कर राज्य में परिवर्तित हुआ, तो जल्दी से बताएंगे कितने देशी रियासत थी? बहुत बढ़िया, तो याद रखें 563 देशी रियासत थी। उस समय जब देश आजाद हो रहे थे तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में 563 देशी रियासतें थी। उसमें राजा लोग रहते थे, राजा लोग शासन करते थे, छोटे छोटे में रियासत था, तो उससे ही को मिलाकर एक पूरा भारत देश बना। तो कितने थे दोस्तों? तो 563, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? कहता है, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? अर्थात राजस्थान से के किस जिले से शुरुआत हुई थी पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, किस जिले से? क्या नागौर, बीकानेर, उदयपुर या जैसलमेर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत हुई थी। किस अनुशंसा पर? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संघ राज की विशेषता नहीं है। ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, तो संघ राज की विशेषता क्या नहीं है? क्या लिखित संविधान नहीं होती है, शक्तियों का विभाजन होती है, इकहरी शासन व्यवस्था होती है, या सर्वोच्च न्यायपालिका होती है? संघ राज की विशेषता नहीं है। कौन है जो संघ राज की विशेषता नहीं है? बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे संघ राज में एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए इसकी विशेषता कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। तो याद रखेंगे बिहार में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय है। कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इस सेट में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई प्रश्न हैं। अगर आप चाहते हैं सभी प्रश्न को नोट्स करना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। उसमें आपको प्रतिदिन जो लाइव क्लास होती है उसका PDF डाला जाता है, इसलिए उससे जुड़कर आप लोग डाउनलोड कर लें। और सभी स्टडी मटेरियल एग्जाम के लिए, मैट्रिक एवं इंटर की एग्जाम तैयारी करने के लिए आपको महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाते हैं। इसलिए अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ जाएं और दोस्तों को भी जोड़ दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर सभी लोग देंगे कि किसके पास यह अधिकार है किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत से राज्य हैं जिनका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। कुछ शहर भी हैं, राज्य का तो नहीं अभी किया गया है, उससे विभाजन करके नाम दे दिया गया। जैसे पहले बिहार और झारखंड एक था दोस्तों, तो उसे विभाजन कर बिहार और झारखंड में परिवर्तित है। तो देख सकते हैं कुछ शहर के भी नाम परिवर्तन किया गया। उसी तरह से कहता है किसी राज्य के नाम और उसका सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है, तो वह लोकसभा के पास होता है। किसके पास दोस्तों, लोकसभा का। तो आज का अंतिम सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए लोकसभा। तो हम लोग कुल 25 प्रश्न देखे हैं जो दोस्तों राजनीति के साथ अर्थात पॉलिटी से थे, और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का पार्ट 10 देख रहे थे। अगर आप पिछले सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में मैट्रिक एग्जाम का प्ले लिस्ट को सिलेक्ट करना है, उसमें सारा वीडियो आपको पार्ट बाय पार्ट मिल जाएंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा, यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर करें, और यह कमेंट करना ना भूलें कि आप लोगों को कितने प्रश्न पहले से याद थे। और दोस्तों याद रखेंगे कल का क्लास गणित का होने जा रहा है, इसलिए फार्मूला को जरूर याद करें। तो फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।